पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई जलाओ घिराव केस से बरी कर दिया गया। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, साबिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब मियां महमूद रशीद और साबिक सेनेटर एजाज चौधरी समेत 8 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घिराव शेरपाव पुल केस का फैसला सुना दिया। अदम शवाहिद पर शाह महमूद, हमजा अजीम 6 मुल्जिमान बरी करने का हुक्म। सरगोधा की अदालत ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को 10 साल कैद की सजा सुना दी। सरगोधा की एटीसी ने मलिक अहमद खान बच्चर बीट समेत पीटीआई के 32 रहनुमाओं और कारकुनों को 10-10 साल कैद सुनाई। मलिक अहमद खान का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के 9 मई से मुतालिक तारीखी अल्फाज को कौम आज भी याद। शरपसंद पूरी कौम के लिए शर्म का बाइस बने, उन्हें हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ का 17 मई 2023 को सियालकोट में खिताब। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कौम माफ करेगी और ना ही भूलेगी। आर्मी चीफ का 25 मई 2023 को रावलपिंडी में खिताब। नौ मई के मुजरिमों को सजाएं, इंसाफ का बोलबाला हुआ। डीजी ISPR पहले ही कह चुके कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क की फौज पर हमला किया जाए, शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, बानी पाकिस्तान का घर जलाया जाए, अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए, ऐसा करने वालों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया जाए तो निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। आज़ादी या इजहार राय के पीछे छुपकर पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। आज़ादी या इजहार राय का मतलब ये नहीं कि कौम की अखलाकियात और अमन आमा तबाह किया जाए। आईने पाकिस्तान में रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, महमूद रशीद साहब को, एजाज चौधरी साहब को, उमर चीमा साहब को भी 10-10 साल की सजा हुई है। ये सारी सजाएं कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर दी गई है। अदलिया के मुतनाज़िर फैसलों में आज एक नए बाब का इजाफा हुआ। तमाम सजाएं कानून के तकाजों को पूरे किए बगैर दी गईं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। सलमान अकरम राजा ने कहा, 2 ही गवाह हैं जो हर मुकदमे में पेश किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि एक साजिश की गई जिसके प्लानिंग बानी PTI ने की। गवाह पुलिस के मुलाजिम हैं और कहते हैं कि मीटिंग वाले कमरे में दाखिल हो गए। एक ने सोफे के पीछे, दूसरे ने मेज के नीचे से छुपकर गुफ्तगू सुन ली। गवाह सुलेमानी टोपी पहनकर कमरे में दाखिल हो गए। कल तो किसी पर भी मुकदमा बन जाएगा और गवाह कहेगा कि छुप कर देख लिया। PTI का तमाम सजाएं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। नौ मई के जो केसेस हैं ओपन एंड शट केसेस हैं। मखसूस सियासी जमात की तरफ से जिन्होंने 9 मई जैसा अफसोसनाक वाकया बर्पा किया, 12 दफा कहते थे कि फैसले क्यों नहीं हो रहे। आज इंसाफ ना सिर्फ हुआ है बल्कि होते हुए नजर भी आया है। 9 मई के मुकदमान ओपन एंड शट केस हैं। 9 मई वाले बार बार कहते थे फैसले क्यों नहीं हो रहे। आज इंसाफ हुआ है और होता हुआ नजर भी आया है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हुए। अलीमा खानम कहती हैं कि लोग पागल हो गए हैं, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। मिशाल यूसुफ की वीडियो वायरल है। आपका बेटा डील करके वापस आया। सहाफी का अलीमा खानम से सवाल। कहा बेटा कौन सी डील के तहत आया, इसे डील करके क्या मिलेगा। ये जानते हुए वो वापस आया कि उसे दोबारा जेल में डाला जा सकता है। पार्टी का कोई जेल जाने को तैयार नहीं तो खानदान के लोग ही चले जाएंगे। अलीमा खानम ने सहाफी से ये भी पूछा कि मिशाल यूसुफ से सेनेटर बन गई। बानी ने तो नामजद नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी साहब की बरीयत मुझे शक में डाल रही है। कुर्बानियाँ अब काउंट होंगी, अब बरी होकर आएंगे तो कोई मद मुकाबिल नहीं होगा महा सिवाय अलीमा खानम के। उसका बेटा शेरशाह नहीं इसने जमानत की है, नहीं ये गिरफ्तार हुआ है। दूसरी बहन का बेटा जो है बेचारा अभी तक रुल रहा है। तो लिहाजा एजेंसियों से तो मामलात इसने तय किए हैं। शाह महमूद आएंगे तो अलीमा खानम के सिवा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं होगा। अलीमा खानम ने पार्टी का शिराजा बखेर दिया। इंतशार का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। पार्टी में कोई गद्दार है तो अलीमा खानम से बड़ा कोई नहीं।
शेर अफजल मरवत के अलीमा खानम पर संगीन इल्जामात, कहा बानी अलीमा खानम से मिलना नहीं चाहती, बानी को इल्म ही नहीं कि अलीमा खानम बाहर क्या कर रही हैं। अलीमा खानम का बेटा भी हसान न्याजी के साथ फुटेज में मौजूद है। अलीमा खानम वजाहत दें, हसान न्याजी जेल में है तो उनका बेटा बाहर क्यों है? कभी अली अमीन तो कभी बैरिस्टर सैफ पर तनकीद। अलीमा खानम ने सबको मुतनाज़े बना दिया। जेल के बाहर बैठकर अलीमा खानम ने 3 माह में अपना ग्राफ उठा लिया। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सैफ को फाइनल सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त दी। अलीमा खानम ने बैरिस्टर सैफ को बुलवाकर कहा कि फहरिस्त को तब्दील करें। अलीमा खानम ने 2002 में 26 करोड़ का घर कैसे खरीदा? अलीमा खानम दुबई और दीगर मुल्कों में प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं करती। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के भयानक असरात, मूसलाधार बारिशों से तबाही, आबी गुजरगाहों के रास्ते में जो आया बह गया, पहाड़ों से पानी और पत्थरों के रेले तबाही मचाते दरियाओं में गिरे। गिलगित में तूफानी बारिश की तबाहकारियां, जिला दयामिर में सैलाबी सूरत हाल, बाबूसर के इलाके में क्लाउड बर्स्ट से नदी नाले बिफर गए। आबी रेला सयाहों की 8 गाड़ियां बहा ले गया। दर्जनों अफराद लापता, 5 की लाशें निकाल ली गई। बाबूसर स्टॉप पर लोधरा की डॉक्टर फैमिली भी हादसे का शिकार। गाड़ी में सवार डॉक्टर मिशाल और देवर फहद जाँ बहक, वालिद जख्मी, 3 साल का बेटा लापता। चल्लास में भी पानी का रेला अपने साथ पत्थर बहा कर लाया। गिलगित शहर और गिरदो नवाह में सैलाब का खतरा, नवाही इलाकों की नदियों में अचानक पानी की सतह बुलंद हो गई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश से तबाही, इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी आबी रेले में बह गई। दिल दहला देने वाला मंजर कैमरे में कैद। गाड़ी में बाप बेटी सवार थे। कर्नल रिटायर्ड इसहाक डॉक्टर बेटी को सोसाइटी के गेट तक छोड़ने जा रहे थे। बीच सड़क गाड़ी बंद हुई और अचानक सैलाबी रेला आया और गाड़ी बहा ले गया। कर्नल रिटायर्ड इसहाक ने हाथ हिलाकर मदद के लिए भी पुकारा, लेकिन ऐसा कोई न था जो मदद को आता। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है बरसाती नाला दरियाए समा में गिरता है। पानी के शदीद दबाव के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। गाड़ी का बम्पर मिल गया। रावलपिंडी में धमियाल के करीब नाले में बहने वाले मोटरसाइकिल सवार को बचा लिया गया। नौजवान तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। वादी नीलम के नवाही इलाके में तो ज्ञानी आ गई। आबी रेले से 3 पंचक्कियां, 6 दुकानें, छोटा बिजली घर और नाले का पुल मुकम्मल तबाह हो गया। कोटली के नदी नाले भी बिफर गए। पुराना बाजार का इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। सड़कें ज़ेरे आब आ गई। मुसलसल बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, मुतअद्दिद सड़कें बंद हो गईं। केपी में भी बारिश ने निज़ाम उलट पुलट कर दिया। पीडीएमए ने बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से जानी और माली नुकसान की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। बताया मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गए, खातून और बच्चा जख्मी। जाँ बहक अफराद में 6 बच्चे, 2 मर्द और खवातीन शामिल हैं। 10 घरों को नुकसान पहुंचा। पाक फौज है तो सुकून है, हमें कोई टेंशन नहीं। स्कर्दू में पाक आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सयाहों का खिराज तहसीन। कराची से जाने वाली खातून ने बताया, देसाई के मकाम पर हमारी गाड़ियां डूब गईं। पाक आर्मी ने हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक फौज ने जिस तरह काम किया वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। पाक फौज का शाहराह कराकरम और बाबूसर में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने और सड़कों की बहाली के लिए ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी। सयाहों और मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पेशावराना कारकर्दगी से इंसानी जानें बचाईं। मुतासरा अफराद को तिबी इमदाद और खाना भी फराहम किया जा रहा है। एनडीएमए की नुमाइंदा जहरा हसन ने कहा, चल्लास में फंसे सयाहों को तिबी इमदाद और खुराक की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। पीडीएमए और पाक फौज के दस्ते भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिम ब्रूस से पाकिस्तान भारत कशीदगी से मुतालिक सवाल किया गया। सदर ट्रंप ने वजीर खारजा मार्को रूबियो से पाक भारत लीडरशिप को दावत देने को कहा था। सदर ट्रंप कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर चुके हैं। आइंदा क्या होने जा रहा है? तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने जवाब में कहा, जुम्मे को एक पाकिस्तानी रहनुमा से मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात में इन तमाम उमूर पर बात होगी। हम जानते हैं आगे कैसे बढ़ना है। पाकिस्तानी रहनुमा से मिलने के मुंतज़िर हैं। President Xi has invited me to China, and we'll probably be doing that in the not too distant future, a little bit out, but not too distant. And we'll make those decisions pretty soon.